तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर लगे पड़े हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इस बार अच्छे से होगा। लेकिन अभी कोई एग्ज़ाम देने को नहीं मिला। पहली बार ही देखने को बैठे कि पहली बार ही मुझे यहाँ आके उठना पड़ा है। कहाँ करंट अफेयर, कहाँ क्या क्या समेटना पड़ रहा है। आंदोलन समेटे कि अपने को देखे कि हम सर कुछ बोला नहीं था। अयोध्या से हैं, कब से रह रही हैं यहाँ पे? सर मुझे 3 साल हो गया रहते हुए यहाँ पे। 1 साल तक कोचिंग चली, पहले कोचिंग किया, उसके बाद अभी एग्ज़ाम देना था। 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था सर, तभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड थे हम लोग। उसके बाद 27 अक्टूबर की डेट आई, 27 अक्टूबर को भी पेपर नहीं हुआ। फिर ये उसके बाद ये न्यूज़ आती है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के साथ बच्चों के पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज आंदोलन का चौथा दिन है। 3 दिन बीत चुके हैं और आज चौथे दिन भी छात्रों का भारी हुजूम है। छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी यहाँ पर हैं जो कंधा से कंधा मिलाकर इस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन आज एक आरोप ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं छात्राओं को परेशान करने की कोशिश की गई, उनके साथ अभद्रता की गई और उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। आइए बात करते हैं इन छात्राओं से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज की सुबह क्या हुआ था। आज सुबह के समय ऐसा बताया जा रहा है कि छात्राओं को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई और उनके साथ जबरदस्ती की गई। देख सकते हैं कि क्या कहना है इस पर आपका? क्या चीजें हैं, क्या हुआ ज्यादा समय हो गया है और यहाँ पर उसी तरह से हुजूम है, वो उमड़ा हुआ है। कोई डमरू के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से यहाँ पर अपना विरोध आंदोलन अभी जारी रख रहा है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं, उसी उनका कहना है कि छात्र को छोड़ा जाए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाए और नहीं तो हम यहाँ पर फिर से शाम को कैंटीन पर बड़ा विरोध निकालेंगे। और यहाँ पर छात्र हैं वो रुकने का नाम नहीं रहे। एक बार उधर घुमाइए, देखिए और यहाँ पर छात्र हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सुरक्षित है चिलचिला ये अभी बात आ रही बैसाखी की। लड़कियों की बहन थी, उनकी बैसाखी छीन ली। नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। अब आयोग को देख सकते हैं कि किस तरह से हुजूम है जो उमड़ा हुआ है। आयोग को यहाँ सुरक्षा देना चाहिए, पुलिस सुरक्षा, किसी को कोई हानि ना पहुँचे। यहाँ हम लोग अपने बस बातें रख रहे हैं, धरना दे रहे हैं और कुछ ऐसा अराजकता तो हमें नहीं फैला रहे हैं। इन लोगों को तो कहा जा रहा है कि हम कोई भी ऐसी अराजकता नहीं फैला रहे हैं, हम किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर छात्रों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। आरोप ये है कि छात्रा की बैसाखी तक छीन ली गई और उसकी बैसाखी लोग उठाकर चले गए। जी सर क्या 4 दिन हो गया, आयोग को ये बात सुनाई नहीं दे रही है? पूरे भारत लेवल पे ये न्यूज़ बन चुकी है। क्या ये बात सिर्फ अध्यक्ष जी को नहीं सुनाई दे रही है? क्या निर्णय देना चाहते हैं? क्यों भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या सर हम लोग लड़कियां हैं, 1 साल के लिए घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ इलाहाबाद में रहने का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए आता है, कौन देगा उसको? अगर हो सकता है हम लोग को 1 ही 2 साल का समय मिला हो, 1 साल से एग्जाम नहीं करवाया है इन लोगों ने और नेक्स्ट ईयर हम लोग को यहाँ रुकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो क्या क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है हम लोग के भविष्य के साथ? तो यहाँ पर आरोप ये है कि जो छात्राएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। उनको साल से 1.5 साल का मौका मिलता है बाहर रहने के लिए और 1 साल का खर्च लगभग 1.5 लाख रुपए आता है। तो आखिर कौन इस खर्चे को देगा अगर सही समय पर एग्ज़ाम नहीं होता है और सही समय पर सही ढंग से चीज़ें नहीं होती हैं? अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर छात्र छात्राएँ बाहर से आके रह रहे हैं। कोई साल भर से है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से। अगर आप लोगों की बात की जाए तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुल्तानपुर से हूँ। तो आप सुल्तानपुर से हैं और यहाँ पर आकर तैयारी कर रहे हैं, कब से हैं यहाँ? यहाँ पे हम 3 साल से रह रहे हैं, 3 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। 1 साल से यहाँ एग्जाम नहीं हो रहा है, हम लोग उसके लिए बैठे, एग्जाम करा दे, हो जाए। हम लोग इतना टाइम नहीं मिलता है लड़कियों को, यहाँ पे ऐसे बदसलूकी कर रहे हैं हम लोग। तो ये 3 साल से हैं और 3 साल से यहाँ पर रहकर तैयारी कर रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि एग्ज़ाम हो और शायद इनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए, शायद इनको अपनी मंजिल मिल जाए। आप कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से हूँ सर। अयोध्या से हैं, कब से रह रही हैं यहाँ पे? सर मुझे 3 साल हो गया रहते हुए यहाँ पे। 1 साल तक कोचिंग चली, पहले कोचिंग किया, उसके बाद अभी एग्ज़ाम देना था। 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था सर, तभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड थे हम लोग। उसके बाद 27 अक्टूबर की डेट आई, 27 अक्टूबर को भी पेपर नहीं हुआ। फिर ये उसके बाद ये न्यूज़ आती है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के साथ बच्चों के पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
तो अयोध्या से आकर यहाँ पर रह रही हैं, 3 साल से रह रही हैं, 1 साल तैयारी में गुजर गए और जब समय आता है कि अब एग्जाम देंगे तो एग्जाम के समय में ये परेशानियां आ जाती हैं। पहले तो एग्जाम टल जाता है और उसके बाद नामलाइजेशन आ जाता है, जिसकी वजह से छात्राएं परेशान हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? फतेहपुर से हैं सर, फतेहपुर से हैं। हम भी 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर लगे पड़े हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इस बार अच्छे से होगा, लेकिन अभी कोई एग्जाम देने को नहीं मिला। पहली बार ही देखने को बैठे कि पहली बार ही मुझे यहाँ आके उठना पड़ा है। कहाँ करंट अफेयर, कहाँ क्या क्या समेटना पड़ रहा है, आंदोलन समेटे कि अपने को देखे कि हम सर कुछ बोला नहीं तो 3 साल से यहाँ पर आकर रह रही हैं और एक भी एग्जाम अभी तक नहीं दे पाई हैं। अब समस्या ये भी है कि यहाँ पर आकर जहाँ पढ़ाई करने के लिए घर वालों ने भेजा हुआ था, यहाँ पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आखिर करें तो क्या करें? ये भी हो सकता है हम लोग यहाँ आंदोलन करने आए हैं, हमारे घर वालों को ये बात पसंद ना हो, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है सर। हर किसी को पता है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज पुलिस सुबह में व्यवहार करती है उसके बाद तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से जो भी निर्णय लिया जाए जल्दी से जल्दी लिया जाए। आप कह रही हैं कि आप सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप कह रहे सुरक्षित नहीं है। ये कैसे? सर सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित होते सर तो चौथा दिन धरने का ना होता। लगातार हम लोग 11 तारीख से आ रहे हैं, सुबह आते हैं, सुबह उस दिन 11 बजे आए, रात को 11 बजे गए, कल सुबह से 7 बजे आ रहे हैं, लगातार 10 से 11 बजे तक यहाँ रुक रहे हैं सर। तो उसके बाद हम सुरक्षित बिना खाए पिए यहाँ पे रुक रहे हैं, पढ़ाई करने के बजाय धरने में रोड पे आके बैठ रहे हैं सर। तो क्या आप बताइए किस लेवल तक सुरक्षित? अच्छा, आप लोग यहाँ सुबह आ जाते हैं, आखिर ये सुबह यहाँ पे आ जाते हैं तो आखिर सारा दिन कैसे रहते हैं? खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है? खाने पीने का कुछ नहीं रहता यहाँ। जो लोग खाने पीने कोई कोचिंग संस्थान दिलवा दे रहे हैं तो उन लोगों को भी बंद करवा दे रहे हैं। कोई यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे भूखे प्यासे यहाँ सब लोग हैं, अपना बातें रख रहे हैं, नहीं मान रहे लोग। उन लोगों को मानना चाहिए, आना चाहिए आयोग के सामने। अध्यक्ष जी आ ही नहीं रहे हैं। आप लोग यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करने आए थे, प्रयागराज में 3 साल आप गुजार चुके हैं और आज यहाँ पे धरना करना पड़ रहा है, भूखे रहना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? सर भूखे रह रहे हैं, अपने अधिकार के लिए रह रहे हैं। अब क्या ही ना ही हम घर वालों के इसके प्रति जिम्मेदारी ठहरा सकते, ना ही हम किसी से कह सकते ये हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे घर वालों ने भी हम लोगों को मना किया कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या करें, रूम में भी मन नहीं लग रहा पढ़ने में, कुछ भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना हम लोग ना पढ़ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो बात ये है कि जो छात्र घर में रूम पे रह के पढ़ना भी चाहते हैं वो भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है। भले ही इस आंदोलन को लेकर तरह तरह के आरोप लगते हों, लेकिन स्थिति ये है कि छात्र और छात्राएं अगर वो पढ़ना भी चाहें तो भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक जो नया नियम है वो उनको कुरेद रहा है, उनको परेशान कर रहा है। इस आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? सर देखिए, लोक सेवा एक संवैधानिक निकाय है और हम लोग भी लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से भी अनुरोध है वो छात्रों का सहयोग करे और शासन प्रशासन तत्काल उनकी समस्याओं का निराकरण करे। इससे जो है छात्र अपने आगे की पढ़ाई में लग जाएं और ताकि जो है किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, किसी प्रकार का कुछ भी ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, वही है जो नॉर्मलाइजेशन है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। वो एक शिफ्ट 1 डे 1 शिफ्ट कराएं, बस हमारा सबका यही आग्रह है छात्रों से कि अपने एक शिफ्ट 1 डे एग्जाम कराएं। बस एक शिफ्ट में एग्जाम कराने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चों को किसी प्रकार का संशय नहीं होगा उस पर, और ना ही कोई बच्चा उड़ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वैकेंसी आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो छात्रों का कहना है कि 1 डे 1 शिफ्ट करवाएं, जिससे कि छात्रों की परेशानी दूर हो जाए।